प्रोसेस ऑफ रियल एस्टेट ट्रेडिंग क्या है? बहुत लोग बहुत कमेंट करके पूछ रहे हैं। जब से रियल एस्टेट ट्रेडिंग का वीडियो हमने डाला है, बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखने के बाद कहा कि सर रियल एस्टेट ट्रेडिंग क्या है आपने बता दिया, थोड़ा कैसे करते हैं बता दिया, थोड़ा प्रोसेस समझा दीजिए ताकि हम भी रियल एस्टेट ट्रेडिंग करना शुरू करें। तो ये वीडियो आपके लिए इस एंड तक जरूर देखिए। पृथ्वी पर रहने वाले हर व्यक्ति के लिए ये वीडियो काम का है, क्योंकि किसी ना किसी व्यक्ति को कभी ना कभी, हर व्यक्ति को कभी ना कभी प्रॉपर्टी तो खरीदनी है। तो रियल एस्टेट ट्रेडिंग कैसे की जाती है, कैसे कभी कभी आप जो घर खरीदते हैं वो भी आपके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो जाता है। जब आप नया घर खरीदते हैं तो इससे बेच करके आप नया घर ले सकते हैं। जब आपको लगता है कि 2 BHK से 3 BHK में शिफ्ट करना है, 3 BHK से इंडिपेंडेंट घर में खरीदना है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पॉइंट क्लियर होने वाले हैं। मैं डॉक्टर अमोल मोरे, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर। मैं और मेरी पूरी टीम बहुत रिसर्च करके टॉपिक आपके लिए लेकर आते हैं। इसलिए जरूर कहना चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। हम नहीं चाहते ऐसा प्रैक्टिकल वैल्यू एडेड कंटेंट आपका कभी मिस हो। पहला स्टेप, अगर आप रियल एस्टेट ट्रेडिंग के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो डिफाइन योर इन्वेस्टमेंट बजट एंड इनकम गोल। इसका क्या मतलब हुआ? आपको ये फिक्स करना है दोस्तों कि मैं कितना पैसा रियल एस्टेट में एज एन इन्वेस्टर लगाने वाला हूं। 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, जो भी आपका बजट है। और वो बजट क्यों फिक्स करना है? वो बजट आपको इसलिए फिक्स करना है कि आपका इनकम गोल क्या है। आप कितना पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री से। एक्टिव इनकम वो जब आप जो बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हैं, पैसिव इनकम वो जब आपका पैसा आपके लिए पैसा बनाता है। तो एज एन इन्वेस्टर आप एक्सपर्ट बन के कितनी पैसिव इनकम बनाना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपके इनकम गोल पे डिपेंड होगा आपका इन्वेस्टमेंट का बजट। जितनी इनकम आप रियल एस्टेट से करना चाहते हैं, जितने जल्दी करना चाहते हैं, उतना बड़ा अमाउंट आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तभी आप इस रियल एस्टेट ट्रेडिंग के प्रोसेस की शुरुआत कर पाएंगे। एक बार मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया कि मैं 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूं और मुझे मिनिमम 4 से 5 साल में ये पैसा डबल होना चाहिए, ऐसा नॉलेज एक्वायर करना है और सही तरीके से ट्रेडिंग शुरू करनी है। जनरल केसेस में 8 साल 10 साल लगते हैं पैसा डबल होने में, अगर आप बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में जाते हैं तो। लेकिन बहुत कम ऑप्शंस है जहां आप 4 साल 5 साल में बहुत सेफ तरीके से, कोई बेट ना करते हुए, कोई बहुत रिस्क ना लेते हुए भी सही तरीके से पैसा डबल कर सकते हो 4-5 साल में। वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री, अगर आपको नॉलेज है, आपके पास रिक्वायर्ड स्किल है, तो रियल एस्टेट ट्रेडिंग की ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट थी। सेकंड स्टेप, सर्च फॉर बेस्ट सुटेबल बाइंग ऑप्शन। अब अपने बजट के हिसाब से डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी खरीदनी है। क्या आप 1 करोड़ की एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, या आप 50 लाख की 2 प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं? मैं एक केस स्टडी को लेकर पूरे वीडियो में चलता हूं कि 1 करोड़ का किसी का बजट है, या आप 30-30 लाख की 3 से 4 प्रॉपर्टीज खरीदना चाहते हैं। आपको लगता है कि मैं 1 करोड़ से 1.25 करोड़ भी इन्वेस्ट कर सकता हूं अगर मुझे टाइम पीरियड ज्यादा मिल जाए तो। अभी तो मुझे 10-20% ही पैसा देना है। अगर मैं प्री कंस्ट्रक्टेड प्रोजेक्ट या मान लीजिए अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे 3 साल मिलेंगे पैसा देने के लिए, और इन 3 सालों में भी मैं बहुत अच्छा एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर सकता हूं। तो क्या मैं 1 करोड़ रुपए मेरे पास हो तो 3 करोड़ की प्रॉपर्टी बना सकता हूं अगले 2-3 साल में? वो भी पॉसिबल है। उसके लिए बहुत एडवांस चीजें हम सिखाते हैं हमारे रियल एस्टेट गेम चेंजर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम में। आपको लगता है इस प्रोग्राम के बारे में जानना है, आप हमारे बोर्डलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया होगा रियल एस्टेट गेम चेंजर इन्वेस्टर फॉर्म, वो फिल कर सकते हैं। फायदा ये होगा आपका कि एक 50,000 रुपए का क्लैरिटी कॉल 1-to-1 मेरी टीम अगर आपको सेलेक्ट करती है तो आप मेरे साथ कर सकते हैं, जो अमूमन तो 50,000 का है, लेकिन आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा अगर आप सेलेक्ट हो। थर्ड, डू प्रॉपर लीगल ड्यू डिलिजेंस एंड लुक फॉर फाइनेंसिंग ऑप्शन। अब स्टेप नंबर 2 में दोस्तों, अगर आपने सोच समझकर सही प्रॉपर्टी के ऑप्शंस को एनालाइज किया, मतलब स्टेप नंबर 2 में करना क्या था कि हमें बेस्ट सुटेबल बाइंग ऑप्शंस क्या थे वो अलग अलग तरीके से सर्च करने थे कि मेरे 1 करोड़ के बजट में कितने ऑप्शन बैठेंगे और कैसे मैं उसका सही यूटिलाइजेशन कर पाऊंगा, कैसे मैं अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उस पर बना पाऊंगा। ये सब जब हो गया तो अब तुरंत खरीदना नहीं है। स्टेप नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टेप नंबर 3 से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करिए। हम नहीं चाहते आपके इंपॉर्टेंट वैल्यू एडेड वीडियोस कभी मिस हो। सो प्रॉपर लीगल ड्यू डिलिजेंस करना है स्टेप नंबर 3 में, एंड लुक फॉर फाइनेंसिंग ऑप्शन। अब आपको पूरा लीगल टाइटल चेक करना है। 20 साल 30 साल जरूरत पड़ने पर 50 साल का भी ट्रैक रिकॉर्ड प्रॉपर्टी का चेक करना पड़ सकता है। किसने किसको बेचा, ए ने बी को कब बेचा, बी ने सी को कब बेचा, सी ने डी को कब बेचा। आप अगर डी से खरीद रहे हो तो क्या पूरे ट्रांजैक्शंस क्लियर है, क्या सबको समय पे पैसे मिले, सबकी रजिस्ट्रियां है, सब कुछ देखना पड़ेगा आपको अगर आप एक स्मार्ट रियल एस्टेट गेम चेंजर इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो। और दोस्तों, लुक फॉर फाइनेंसिंग ऑप्शंस। कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि सबसे सेफ होता है, भले 10%, 20%, 25% लगे, तो अगर आपको बहुत लोन की जरूरत नहीं भी है तो थोड़ा लोन लीजिए। इससे ये होता है कि बैंक की लीगल टीम भी पूरा प्रॉपर्टी को चेक करती है आपके बिहाफ में। तो कभी कभी थोड़ा सा लोन लेना भी बहुत अच्छा है। ये जब स्टेप नंबर 3 को आप प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं तब आप रियल एस्टेट ट्रेडिंग में एक स्टेप और आगे बढ़ पाते हो। तो आपने शुरुआत की थी, अपने बजट को फिक्स किया, अपने इनकम गोल को फिक्स किया कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो, कितना कमाना चाहते हो। फिर आप एक और स्टेप आगे गए, आपने देखा कि सुटेबल ऑप्शंस क्या है जो मेरे बजट में फिट बैठते हैं, जो मुझे आगे जाकर अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रिसर्च। बिना रिसर्च के आप सही प्रॉपर्टी तक नहीं पहुंच सकते। रिसर्च कैसे की जाती है उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो हमने बनाए हैं।
फिर ये सब होने के बाद आपने लीगल ड्यू डिलिजेंस किया, फाइनेंसिंग ऑप्शंस को चेक किया, अब फाइनलाइज प्रॉपर्टी एंड स्टार्ट बिल्डिंग योर पोर्टफोलियो। अब आप सब कुछ चेक हो गया, सब ओके, प्रॉपर्टी को फाइनलाइज कीजिए, प्रॉपर्टी खरीदिए। यहां से आपने पहली, दूसरी, तीसरी प्रॉपर्टी बिल्ड करना शुरू की। और जैसे आप एक दो प्रॉपर्टी खरीदते हो, अब आपका पोर्टफोलियो, जैसे शेयर मार्केट में पोर्टफोलियो होता है, वैसे अब रियल एस्टेट का पोर्टफोलियो आपका बिल्ड होना शुरू हुआ, जिसमें एक फ्लैट है, एक प्लॉट है, हो सकता है एक शॉप हो, अलग अलग तरीके से आप उसमें बाइंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट को ऐड करते जा रहे हैं। तो अब आपका रियल एस्टेट का पोर्टफोलियो बन रहा है। अब यहां आता है सबसे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। इस पोर्टफोलियो में आपको प्रॉपर्टी ऐड करनी है प्री डिसाइडेड टारगेट के साथ कि ये प्रॉपर्टी में कितना % रिटर्न आएगा तो मैं इसे बेच दूंगा 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद। कौन सी प्रॉपर्टी आपने शॉर्ट टर्म के लिए, कौन सी मिड टर्म, कौन सी लॉन्ग टर्म के लिए। ये प्रॉपर्टी से मुझे अच्छी रेंटल इनकम वाली है तो मैं इसे 10 साल नहीं बेचूंगा, मैं इसका रिकरिंग रेवेन्यू रेंटल इनकम लूंगा, फिर 10 साल बाद बेचने का प्लान करूंगा। ऐसे बहुत सारे डिसीजंस आपको लेने हैं दोस्तों, तभी जाकर आप सही रियल एस्टेट का पोर्टफोलियो बिल्ड कर पाएंगे और तभी जाकर आप रियल एस्टेट ट्रेडिंग कर पाएंगे। अब आपके पोर्टफोलियो में 4 प्रॉपर्टी हो गई, मान लीजिए 2 प्रॉपर्टी बहुत लॉन्ग टर्म है, उसको आप अभी ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, लेकिन 2 प्रॉपर्टी ने आपने डिसाइड किया था कि जैसे ही 50% प्लस रिटर्न आएगा आप उसे रीसेल कर देंगे। अब अगर आपने प्रॉपर्टी से बहुत प्यार कर लिया, अगर आप प्रॉपर्टी को पकड़ के बैठ गए और आप छोड़ ही नहीं रहे हो, तो प्रॉब्लम है। ट्रेडिंग करना है तो जो रिटर्न एक्सपेक्टेड था वो आ गया तो जल्दी से उसे बेचो, दूसरी प्रॉपर्टी तो जहां ज्यादा रिटर्न बन सकता। मैं ऐसा नहीं कहता सब प्रॉपर्टी बेचो, लेकिन कुछ कुछ ऐसे एरिया होते हैं जो डेवलपिंग होते हैं, जहां बहुत अच्छा रिटर्न कम समय में आ जाता है। मान लो आपने कोई 1000 रुपए फुट का प्लॉट लिया, वो 2500 तक चला गया, 3000 तक। अब 3000 तक वो गया 3 साल में, तो आपको 3 गुना रिटर्न आ गया 3-4 साल में। या मान लीजिए 5 साल में भी वो 3000 पे गया 1000 से, लेकिन वो 3000 से 15000 पे अगले 4-5 साल में नहीं जाएगा। अब थोड़ी स्पीड कम होगी ग्रो करने की, हो सकता है वो 6000 पे चले जाए अगले 5 साल, लेकिन वो 3000 से 15000 पे नहीं जाएगा या 12000 पे नहीं जाएगा। तो आप ऑलरेडी 3 गुना 4 गुना प्रॉफिट बना चुके हो, तो आपको उस प्रॉपर्टी को बेच के फिर कोई नया डेवलपिंग एरिया ढूंढना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा कि कहां आपको ज्यादा फास्ट रिटर्न्स आ सकते हैं। इसे ही तो कहा जाता है ट्रेडिंग। अगर आप सही ट्रेडिंग करना प्रॉपर्टी में सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये स्किल सीखनी पड़ेगी कि जितने अच्छे रिटर्न्स आपको जितने जल्दी जिस प्रॉपर्टी मिल जाए उसे निकाल कर आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी खरीदना शुरू करो, तब आप सही ट्रेडिंग कर पाएंगे। स्टेप नंबर 5, अब जब ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया, स्टार्ट ट्रेडिंग। अब आप जब सही ट्रेडिंग करोगे, सही समय पे सही प्रॉपर्टी को खरीदना और सही समय पे सही प्रॉपर्टी को बेचना, इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बने कि सही समय क्या होता है, कब प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, कैसे प्रॉपर्टी खरीदते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, प्रॉपर्टी बेचते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। सब वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पे अवेलेबल है दोस्तों। सिर्फ थोड़ा समय दीजिए, अपनी स्किल को बिल्ड कीजिए। एक स्किल के बिना, प्रॉपर नॉलेज को अपग्रेड किए बिना, प्रॉपर स्किल को बिल्ड किए बिना आप ये नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप प्रोसेस ऑफ रियल एस्टेट ट्रेडिंग में बहुत एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, अपने नॉलेज को अपग्रेड कीजिए, अपने स्किल को अपग्रेड कीजिए। अगर आपको लगता है किसी एक्सपर्ट को, ट्रेनर की जरूरत है, आपको लगता है हम आपकी मदद कर सकते हैं, तो हमारे बोर्डलाइन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम आपको मदद करेंगे अलग अलग एडवांस कोर्सेज के थ्रू बहुत एक्सपर्ट बनने में। लेकिन स्टार्ट ट्रेडिंग नाउ। अगर आप ट्रेडिंग शुरू नहीं करेंगे तो आप ट्रेडिंग के एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे। सही समय पर प्रॉपर्टी खरीदना, सही समय बेचना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप सबसे बड़ी गोल्डन टिप इस वीडियो की मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों, रिपीटेशन इज द की। से लिख लीजिए, रिपीटेशन। ये जो 5 स्टेप का प्रोसेस आपने सीखा, इसे जब बार बार आप अलग अलग प्रॉपर्टी खरीदने में रिपीट करेंगे, आप एक्सपर्ट बनेंगे। हमारे ब्रेन को बाय प्रैक्टिस ही आप एक्सपर्ट बना सकते हो। हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स है, डेंड्राइट्स है, उसके ऊपर जितने एक्सपीरियंसेस बिल्ड होते हैं उतना ही वो स्ट्रांग बनता है। पहले आप 20 लाख की प्रॉपर्टी का रिस्क लेंगे, 30 लाख बनाएंगे, फिर 30 लाख से 50 लाख बनाएंगे, 50 लाख की प्रॉपर्टी से 75 लाख 1 करोड़ बनाएंगे। ऐसा आपका एक्सपीरियंस बिल्ड होगा, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बिल्ड होगी, आपका रिस्क टेकिंग एपेटाइट बिल्ड होगा, और तभी आप एक्सपर्ट बन पाएंगे रियल एस्टेट ट्रेडिंग में। तो अगर आप सच में रियल एस्टेट की दुनिया में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, रियल एस्टेट ट्रेडिंग के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, ये पूरे प्रोसेस को बार बार रिपीट किए बिना आप इसके एक्सपर्ट नहीं बन सकते। अभी तक जो सपोर्ट आपने दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद। किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं जरूर कमेंट करके बताइए। कोई मिस्टेक आपने इससे पहले की हो प्रॉपर्टी खरीदते समय, या आप एक इन्वेस्टर तो पर इस स्टेप को फॉलो नहीं करते, जरूर कमेंट करके हमें बताइए। अगर वीडियो बहुत प्रैक्टिकल लगा तो लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अच्छा वैल्यूएबल प्रैक्टिकल कंटेंट लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा मिशन है भारत में 1 लाख रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को ट्रेन करना, कोच करना। एक व्यक्ति 50 को भी जॉब दे पाए तो 50 लाख नए जॉब क्रिएट हो सकते हैं, और इसमें आप हमारी बहुत मदद कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक यू सो मच।